मैं दिल से सॉरी कहता हूँ। दानिश तैमूर ने अपने फ़ैन से अपोलोजाइज़ किया है। बहुत से लोग ऑब्वियसली ये बात भी कह रहे हैं कि दैट यू शुड बी अपोलोजाइजिंग टू आयज़ा। आयज़ा ऑन हर टर्न इंस्टाग्राम पोस्ट पे उन्होंने पोस्ट किया है कि दैट मे अल्लाह ऑलवेज़ कीप अस टुगेदर, आई लव यू। एंड ऑब्वियसली इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस वीडियो में एटलीस्ट जिस तरीके से उन्होंने अपने बातों को सामने रखा है वो उसमें एक जेन्युइन एलिमेंट है। देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ सर्टन जेन्युइन रिग्रेट एट व्हाटएवर ही सेड, इवन दो ही इज़ नॉट रियली अपोलोजाइज्ड टू आयज़ा फॉर दैट मैटर, बट डेफिनेटली इट इज़ इन अ वे लाइक अ पॉजिटिव स्टेप। एट द सेम टाइम उन्होंने फिर वीडियो में मुझे लगता है कि थोड़ा he needs to brush up his communication skills. Maybe this is entirely my feeling, but I think जिस तरीके का मीडिया ग्लेयर उनके ऊपर इस वक्त है, तो I can understand कि आदमी जो है थोड़ा सा कॉन्शियस हो सकता है। जैसे उन्होंने आखिर में कहा कि दैट कि हमारे बीच में कुछ नहीं है, हम लोगों के बीच में एवरीथिंग इज़ फाइन अंकी डोरी। तो एक शेर है कि दैट ख़तावार समझेगी दुनिया तुझे, बस इतनी ज़्यादा सफाई ना दे। when you start clarifying about a lot of things, obviously people start wondering कि that why is it that you're clarifying that everything is fine between us. I'm sure that everything is definitely fine between the two of them, and they've been together for many years. और बहुत से मैं comments में पढ़ रहा हूँ कि that they have been considered like an ideal couple in more ways than one. बहुत से लोग जो comments कर रहे हैं वो ऐसा लगता है कि that उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो perfect हैं। perfect किसी की ज़िंदगी नहीं होती है। I think everyone have their pitfalls, everyone has their warts and blemishes. The only thing is कि that जो उन्होंने जिस तरीके से 4 शादियों के बारे में जो उन्होंने बयान जिस तरीके से दिया, first of all it was completely out of place, और उसके अलावा जिस sense of entitlement से उन्होंने दिया वो it was definitely not nice at all कहीं से भी। और जो reaction अगर उसमें हुआ है तो वो बहुत ही valid है, बहुत ही genuine है। फिर next day as well he just went on justifying himself. उसके बाद फिर एक दिन बाद और उन्होंने जिस तरीके से कहा कि that मैं ज़बरदस्त फील कर रहा हूँ, and मेरी I become even more famous than before। और जो शो है हम उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया कि दैट कमाल के उसके व्यूज़ आ रहे हैं। मैं डेफिनेटली मेरे भाई मैं ये बात मानता हूँ कि आज के टाइम पे अगर रमज़ान के टाइम पे अगर कोई शो चल रहा है तो वो रमज़ान शो चल रहा है ग्रीन टीवी के ऊपर। बिकॉज आई थिंक एवरीवन इज वेटिंग कि यार नेक्स्ट डे अब क्या हुआ, अब कौन सा नया इसके अंदर एलिमेंट सामने आया। बिकॉज आई थिंक दैट पीपल आर रियली क्यूरियस, एवरीवन इज कवरिंग इट। जितने भी मीडिया हाउसेज हैं, आई थिंक ऑल ऑफ देम दे कवरिंग इट, एवरीवन इज लिटरली टॉकिंग अबाउट इट। विद इन नो टाइम ये जो इंस्टाग्राम पे उन्होंने पोस्ट किया है, जब तक मैंने देखा करीबन ऑलमोस्ट 2.5 लाख से ज़्यादा लाइक्स थी उसके ऊपर, और करीबन 10,500 कॉमेंट्स थे। जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक कहीं ज़्यादा और उसमें व्यूज़ भी आ चुके होंगे और कहीं ज़्यादा ऑब्वियसली लाइक्स भी उसमें आ चुके होंगे। क्यूरियोसिटी लोगों की डेफिनेटली है, लोग डिस्कशन कर रहे हैं, बिकॉज़ ये एक मिस इन्फॉर्मेशन स्पेशली जो है 4 शादियों से रिलेटेड, वो उसके बारे में बहुत सी बातें सामने आ रही हैं। ये भी एक क्लियरली एक सामने है कि दैट इवन वुमेन हैव द राइट्स टू टेक खुला, कि भाई औरत भी जो है वो अलग कर सकती है। तो बहुत हद तक जो एक लेवल ऑफ इक्वालिटी है उसके बारे में भी बात होनी चाहिए कि बहुत सी औरत और मर्द प्राइमरली जो हैं उनको आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप किसी तरीके से उनको आप तोलने की कोशिश कर रहे हैं। एक बहुत ज़रूरी है कि दैट आप सही तरीके से इंटरप्रेट करें एंड सही तरीके से चीज़ों को प्रैक्टिस में भी लेकर आएँ। एंड लेकिन मैं फिर से मैं एक बारी मैं ये कहना चाहूँगा कि दानिश तैमूर का जो लेटेस्ट बयान है वो डेफिनेटली एटलीस्ट उसमें एक बहुत ही जेन्युइन एलिमेंट है, और इट्स still not completely satisfactory, but still definitely he definitely sounds genuine। और इसमें कोई डाउट नहीं, जैसे कि मैंने कहा कि जिस तरीके का उनको कवरेज मिला है, उन्होंने खुद कहा कि 17-18 साल में कभी भी कोई कंट्रोवर्सी इस तरीके से उनके साथ में नहीं हुई है। तो जिस तरीके का उनको कवरेज मिला है, अगर वो उसको प्रॉपर्ली एक तरीके से अगर उसको एब्जॉर्ब करके एंड अगर मूव ऑन करके अगर वो आगे बढ़ेंगे, मुझे लगता है कि दैट ही कैन इनको बहुत ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट होगी। और everyone waits for someone to take a fresh leaf। अगर आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करके अगर आप एक मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं और एक सर्टेन पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने की कोशिश करते हैं, people appreciate that। That's a very human trait। So if he does that genuinely, and if he's genuine about it, and he is careful in terms of whatever he's saying, it's not merely that what I feel is right is what is I'm going to say। You have to be mindful of the fact that what is it that people are
are waiting to hear from you as well. वो equally important उसमें होता है, and you have to somewhere आपको एक middle ground में आपको आने की ज़रूरत होती है. So if he does that, मुझे लगता है कि that it can literally bolster his public image, his career as well. I'm sure that he will be getting a lot of offers. फिलहाल तो ये ऐसा है, मुझे लगता है कि एक ड्रामा होना चाहिए, and फिलहाल जो है वो आपके साथ में जुड़ चुका है. And I genuinely hope that if you can have a sense of humor and look at it in a certain manner, I'm sure that you can only just take things forward about the whole thing. And yes, what are your views? Do share with us. All the best to Danish and Aiza, and I hope that they have a fantastic life ahead. This is Faridun Sharia for Connect Cine. Stay connected.